अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे यहूदियों को आपका मारने का प्लान, हज़रत हफ्सा से निकाह, हज़रत हसन की पैदाइश और शराब का हराम होना। तो चलिए आज की वीडियो यहाँ शुरू करते हैं। हदीस को पढ़ते हैं। मदीना आने के बाद अल्लाह ताला ने दुश्मनों से एक बार फिर आपकी हिफाजत फरमाई। आप जान चुके हैं कि मदीने में रहने वाले बनु कुरैज़ा कबीले के यहूदी जो दोस्ती का वादा कर चुके थे, लेकिन अंदर ही अंदर आपको नुकसान पहुंचाने के बारे में प्लानिंग करते रहते थे। एक बार प्यारे रसूल अपने कुछ साथियों के साथ यहूदियों की बस्ती में गए। उन्होंने आपको एक जगह बैठा दिया और प्लान के अनुसार ऊपर एक आदमी को बड़े भारी पत्थर के साथ तैनात कर दिया। प्लान में ये था कि जब आप आराम से बैठे होंगे तो ऊपर से पत्थर गिरा दिया जाएगा, लेकिन जिसकी हिफाजत उसको पैदा करने वाला अब तक करता आया था, उसी ने यहाँ भी अपने रसूल की हिफाजत की। ठीक समय पर जब पत्थर ऊपर गिराने वाले थे, अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भेजकर आपको बता दिया और आप एकदम उठकर बिना कुछ कहे मदीना वापस आ गए। यहूदियों ने अपनी इस शैतानी हरकत से अपने दोस्ती के वादे को भी तोड़ दिया और मदीने में रहने का हक भी खो दिया, इसलिए उनको मदीने से निकाल दिया गया। हज़रत हफ्सा नबूवत के ऐलान से 5 साल पहले पैदा हुई। आपके वालिद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा प्यारे रसूल के बड़े गहरे दोस्त थे। वालिदा का नाम ज़ैनब था। आपका पहला निकाह खुनैस बिन हुजाफा सहाबी से हुआ, जो जंगे ओहद में शहीद हो गए थे। हज़रत हफ्सा बेवा हो गई। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को फिक्र हुई, वह चाहते थे कि बेटी का निकाह कर दे। हज़रत उमर ने पहले हज़रत उस्मान से फिर हज़रत अबू बकर से बेटी का निकाह करना चाहा, लेकिन उन्होंने कोई साफ जवाब नहीं दिया। कुछ दिनों के बाद प्यारे रसूल ने खुद हज़रत हफ्सा से निकाह करने का इरादा फरमाया और इस तरह आपसे निकाह हो गया। सन 2 हिजरी में हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह हज़रत अली से हो चुका था। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के यहाँ रमज़ान की 15 तारीख को सन 3 हिजरी में हज़रत हसन की पैदाइश हुई। आपके वालिद हज़रत अली ने आपका नाम हरब रखा, लेकिन प्यारे रसूल ने बदलकर हसन रख दिया। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जहर दिया गया, जिसकी वजह से सन 50 हिजरी में मदीना मुनव्वरा में आपका इंतकाल हो गया। जन्नतुल बकी नामी कब्रिस्तान में दफन किए गए, जो मस्जिद नबवी के बराबर में है। आपकी कुनियत अबू मोहम्मद थी। शराब जो सारी बुराइयों की जड़ होती है, शुरू ज़माने में अरब के लोग इनको बड़े शौक़ से पीते थे, जैसे हमारे यहाँ पर चाय और ठंडे को पिलाने का रिवाज है। इसी तरह वहाँ शराब के पिलाने का रिवाज था। प्यारे रसूल जब मदीना आए तो आपने देखा कि मदीने में भी शराब और जुए का बड़ा रिवाज है, जिसकी वजह से घर बर्बाद हो रहे थे। ज़रूरत थी कि ऐसी नुकसान देने वाली चीज़ को बंद किया जाए, लेकिन आप अभी अभी मदीने आए थे।
آپ نے سمجھداری کے ساتھ اللہ کے حکم کے انوسار شراب پر دھیرے دھیرے پابندی لگانا شروع کر دی۔ سب سے پہلے شراب کی برائیاں بتائی گئی۔ کچھ دنوں کے بعد نماز کے سمے شراب پینے کو بند کر دیا گیا۔ آخر میں سن 3 ہجری میں شوال کے مہینے میں بالکل شراب کو حرام کر دیا گیا۔ پیارے رسول کے ساتھیوں نے پیارے رسول کا حکم سنتے ہی شراب کو بند کر دیا۔ مدینے کی گلیوں میں جب یہ اعلان کیا گیا تو جس کے ہاتھ میں جو برتن شراب کا تھا اس کو وہیں پھینک دیا۔ مدینے میں اس دن شراب اس طرح بہہ رہی تھی جیسے تیز بارش کا پانی۔ مدینے میں اس دن ایک صحابی جو شراب کی تجارت کرتے تھے وہ اپنا سارا مال لے کر شام دیش چلے گئے اور وہاں سے شراب خرید کر لائے۔ معافی چاہتی ہوں، شور کی وجہ سے شاید یہ واقعہ سمجھ میں نہ آیا ہو، میں واپس سے پڑھتی ہوں۔ ایک صحابی جو شراب کی تجارت کرتے تھے وہ اپنا سارا مال لے کر شام دیش گئے اور وہاں سے شراب خرید کر لائے۔ جب مدینے میں آئے تو پتہ چلا کہ شراب حرام کر دی گئی ہے۔ آگیا کاری صحابی اپنی زندگی بھر کی کمائی کو شراب میں لگا چکے تھے اور اس سے بڑے فائدے کی امید رکھتے تھے، لیکن شراب کے حرام ہونے کا جیسے ہی پتہ چلا تو سارا مال راستے میں ہی رکھ کر پیارے رسول کے پاس گئے اور سارا حال سنایا۔ پیارے رسول نے اللہ کے حکم کے انوسار ساری شراب کو بہانے کا حکم دے دیا۔ صحابی نے بغیر کسی سوال کے اور بغیر جھجک اپنی زندگی بھر کی کمائی سے خریدی ہوئی شراب کو بہا دیا۔ تو چلیے آج کی حدیث کو ہم یہی بند کرتے ہیں، کل ہم پڑھیں گے پھر ایک نئی حدیث، نیا واقعہ۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔